हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आपको अपने एप्लीकेशन में कैलेंडर यूज करना होता है तो वो आप कैसे करोगे और उसके अंदर आप एक स्पेसिफिक डेट या आप मल्टीपल डेट्स या एक रेंज ऑफ डेट को कैसे सिलेक्ट करोगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले इंट्रो चला लेते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि हम अपने एप्लीकेशन के अंदर कैलेंडर कैसे यूज करेंगे, क्योंकि आपको ये तो पता है कि क्यों यूज करेंगे, क्योंकि आप यूजर से कुछ डेट्स इनपुट लेना चाह रहे हो। ओके, तो अब चलते हैं पावर पॉइंट में और जो भी इसका कॉन्सेप्ट है उसको वहां पे एक बार चेकआउट कर लेते हैं, फिर सिंपली यहाँ पे आके इसे कोड करेंगे। तो चलते हैं अपने पावर पॉइंट पे। तो कैलेंडर को अपने एप्लीकेशन में यूज करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा एक पैकेज जिसका नाम है सिंकफ्यूजन डेट पिकर पैकेज। ओके, जब आप इसे अपग्रेड कर लोगे उसके बाद आप इसे अपने एप्लीकेशन में यूज कर पाओगे। और इसके अंदर के जो कंपोनेंट्स होते हैं इनको अपन एक एक करके चेकआउट करते हैं। सबसे पहला जो यहाँ पे प्रॉपर्टी होती है वो है हमारी व्यू। अब व्यू का क्या मतलब है, देखिए, जब भी आपका यहाँ पे कैलेंडर लॉन्च हो तो आप यहाँ पे क्या डेट शो करना चाहते हो। जैसे अभी आपको यहाँ पे सारी डेट्स दिख रही हैं, लेकिन अगर आप चाहते हो जब भी आपका कैलेंडर ओपन हो तो यहाँ पे डेट्स नहीं शो होनी चाहिए, सारे मंथ शो होने चाहिए। तो वो भी आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अगर आप ये भी नहीं चाहते हो, आप चाहते हो कि यहाँ पे ईयर्स डिस्प्ले होने चाहिए, मतलब 2010, 2011, 2012, 2013 ऐसे करके, तो आप वो भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। सिंपली व्यू के अंदर आपको बताना होता है कि आप यहाँ पे क्या शो करना चाहते हो, मंथ शो करना चाहते हो, ईयर शो करना चाहते हो, डिकेड शो करना चाहते हो कि सेंचुरी शो करना चाहते हो। ये मैं आपको कोडिंग पार्ट में जब चलेंगे एकदम ईजी वे में क्लियर हो जाएगा। देन उसके बाद हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है यहाँ पे सिलेक्शन मोड। अब इसमें क्या होता है, देखिए, जब भी यूजर इस कैलेंडर के ऊपर क्लिक करेगा तो आप इस पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहते हो। क्या आप चाहते हो कि यूजर सिर्फ यहाँ पे सिंगल डेट चूज कर पाए, कि यहाँ पे यूजर मल्टीपल डेट्स चूज कर पाए। और अगर आप ये चाहते हो कि यूजर एक रेंज के बीच में डेट्स चूज कर पाए, मतलब मान लीजिए 7 से लेके 15 तक वो एक रेंज चूज कर पाए, तो आप वो भी इसमें डिफाइन कर सकते हो। और अगर आप चाहो कि वो मल्टीपल रेंज चूज कर पाए तो वो भी आप डिफाइन कर सकते हो, मतलब मान लीजिए 1 से 3 तक, फिर उसके बाद मान लीजिए 10 से लेके 15 तक, और फिर लास्ट में 21 से लेके 24 तक, तो आप ये भी अचीव कर सकते हो। ये सब आप बताओगे सिलेक्शन मोड के अंदर। देन उसके बाद जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है शो एक्शन बटन। ये सिंपली हमारी बुलियन वैल्यू है, या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। और जो ये आपको यहाँ पे बॉटम में दो टेक्स्ट शो हो रहे हैं, पहला तो कैंसिल और दूसरा ओके, इनको शो कराने के लिए हम इसको ट्रू या फॉल्स करेंगे। उसके बाद है हमारी चौथी प्रॉपर्टी जो है शो नेविगेशन। अब इसका क्या होगा, देखिए, जो आपको टॉप पे ये दो एरो शो हो रहे हैं, जिसपे आप क्लिक करते हो तो आप प्रीवियस मंथ में पहुंच जाते हो, इस पे क्लिक करते हो तो जिसके आगे वाला मंथ होता है उसमें आप पहुंच जाते हो। तो अगर आपको यहाँ पे ये आइकन्स चाहिए तो सिंपली आप शो नेविगेशन को ट्रू कर देंगे, नहीं चाहिए तो इसे फॉल्स कर देंगे। उसके बाद जो हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो है ऑन सबमिट, ये एक फंक्शन है, और ऑन कैंसिल ये भी एक फंक्शन है। अब ये दोनों फंक्शन आपके यहाँ इस बटन पे डिफाइन होते हैं। ये ऑन सबमिट होता है इस ओके बटन के ऊपर, और ये आपका ऑन कैंसिल होता है, ये होता है इस कैंसिल बटन के ऊपर डिफाइंड। उसके बाद जो ऑन सबमिट होता है इसमें आपको बाय डिफॉल्ट एक वैल्यू मिलती है। अभी वैल्यू क्या होती है, देखिए, जो भी डेट यहाँ पे यूजर ने सिलेक्ट करी होगी ना वो आपको इसके अंदर मिलती है। उसको आप जैसे चाहे अपने एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं। और उसके बाद ऑन कैंसिल के ऊपर जो भी आप मेथड, फंक्शन, ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो वो आपको इसके अंदर लिखना होता है कि जब भी यूजर इस कैंसिल बटन पे क्लिक करे तो आपको क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। उसके बाद हमारी अगली प्रॉपर्टी है कंट्रोलर्स। ये क्या होता है, देखिए, सिंपली आप इस क्लास के ऊपर एक कंट्रोलर डिक्लेयर करोगे, और उसके बाद जो पैकेज आपने नीचे यूज किया है उसके कंट्रोलर प्रॉपर्टी के अंदर आपको एक कंट्रोलर पास ऑन करना होता है। उसके बाद इस कंट्रोलर की हेल्प से आप अपने कैलेंडर के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म कर पाओगे। तो ये होते हैं कुछ इसके इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। इसमें बहुत सारी और प्रॉपर्टीज भी हैं, आप जितना चाहें उतना इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, पर ये इसकी बेसिक वंस थी। ओके, तो आप चलते हैं अपने वीएस कोड पे और इसका कोडिंग पार्ट चेकआउट करते हैं। तो चलते हैं वीएस कोड पे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना कोडिंग पार्ट, पर उससे पहले वो पैकेज अपन पबगेट कर लेते हैं। उसके लिए आपको विजिट करना है pub.dev पे, और वहां आपको टाइप करना है सिंकफ्यूजन फ्लटर डेट पिकर। उसके बाद जो आपको यहाँ पे पहला पैकेज शो होगा उसको आपको क्लिक करना है और सिंपली कॉपी करना है। तो इसको करते हैं कॉपी, और यहाँ से वापस चलते हैं वीएस कोड पे, और यहाँ पे आना है pubsed.ml फाइल के अंदर, और सिंपली आपको डिपेंडेंसीज के अंदर इसे पेस्ट कर देना है। उसके बाद इस फाइल को सेव करोगे तो ये पैकेज आपका पबगेट हो जाएगा। उसके बाद हमने इस क्लास का नाम है जो कि डेट पिक है, इसको मेन डॉट डार्ट से यहाँ पे कॉल किया। ओके, तो यहाँ पे आपको ये शो अप हो रही है। अब इसको यहाँ से हम दोबारा से करते हैं रिस्टार्ट, ताकि कोई भी अगर चेंजेस हो तो यहाँ पे वो अप्लाई हो जाए। तो ये हो गया है हमारा हॉट रिस्टार्ट। तो यहाँ पे हमने सिंपली एक क्लास बनाई है। उसके बाद स्कैफोल्ड के अंदर सबसे पहले हमने अपनी एक ऐप बार बनाई है जो आपको यहाँ टॉप में शो हो रही है, और बॉडी के अंदर यूज किया हमने कार्ड विजिट जिसका एलिवेशन और शेप दिया है, जो आपको यहाँ पे शो अप हो रहा है। देन जो आपने यहाँ पे पैकेज पबगेट किया है उसको यूज करने के लिए सिंपली यहाँ पे आपको टाइप करना है एसएफ डेट रेंज पिकर। तो आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप से यूआई शो अप हो जाएगा। उसके बाद जो इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी थी कि आपको यहाँ पे व्यू किस टाइप का चाहिए, उसको यहाँ पे करते हैं कमेंट आउट, और इसको करते हैं सेव। तो अभी यहाँ पे आपको कोई भी चेंजेस नहीं शो होंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, आपको जो व्यू चाहिए वो मंथ के हिसाब से चाहिए, मतलब मंथ के अंदर जो जो भी चीजें आती हैं, मंथ के अंदर डेट्स आती हैं, तो यहाँ पे आपको डेट शो अप हो रही है। लेकिन आप मंथ हटा के अगर यहाँ पे ईयर कर देंगे, देन इसको सेव करेंगे, तो अब यहाँ पे आपको ईयर के अंदर जो मंथ्स आते हैं ना वो शो अप होंगे। तो इसको यहाँ पे करते हैं रिस्टार्ट, और यहाँ पे आपको चेंजेस शो अप हो जाएंगे। तो ये हो रहा है रिस्टार्ट,
और ये हो जाएंगे आपको चेंजेस यहाँ पे शो। ये देखिए, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ईयर के अंदर आपको जो जो मंथ्स होते हैं ना वो यहाँ पे शो अप हो रहे हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो यहाँ पे मंथ्स ना शो हो, यहाँ पे ईयर शो अप होनी चाहिए, तो सिंपली आप इसे कर दो यहाँ पे डिकेड और इसको करते हैं सेव। सेव नहीं, इसको करना पड़ेगा हमें यहाँ से रिस्टार्ट, ताकि यहाँ पे चेंजेस अप्लाई हो जाए। तो जब तक ये रिस्टार्ट हो रहा है यहाँ पे आपको चेंजेस शो अप हो जाएंगे। लोड नीचे तो हो चुका है और ये हो गया हमारा एप्लीकेशन लोड। अब यहाँ पे देखिए आपको ईयर शो अप हो रहे हैं, तो इस हिसाब से आप इसका व्यू चेंज कर सकते हो। तो वापस यहाँ पे मंथ करते हैं, क्योंकि जनरली हमें मंथ से ही काम होता है। उसके बाद आपका सिलेक्शन मोड होता है, इसको चेकआउट करते हैं, इसको करते हैं अनकमेंट। यहाँ पे मल्टीपल की जगह सिर्फ अपन यहाँ पे टाइप करते हैं सिंगल, और अब इसे सेव करते हैं। सेव नहीं, सॉरी, रिस्टार्ट करना पड़ेगा ताकि यहाँ पे हमें चेंजेस शो अप हो जाए। ये हो रहा है रिस्टार्ट, काफी टाइम लग रहा है आज इसमें। ओके, अब देखिए सिलेक्शन मोड क्या बताता है कि यूजर यहाँ पे क्या सिलेक्ट कर पाएगा। आपने उसे बोला है कि डॉट सिंगल, मतलब सिर्फ वो एक ही डेट यहाँ से चूज कर पाए, मल्टीपल डेट्स या रेंज कुछ भी ना कर पाए। तो देखिए मान लीजिए यहाँ पे मैं 17 के ऊपर क्लिक करूंगा तो 17 चूज हो गया। अब मैं 24 के ऊपर हूँ तो 17 हट जाएगा और 24 यहाँ पे चूज हो जाएगा। अब मान लीजिए मैं 7 पे क्लिक करता हूँ, तो इसको करते हैं क्लिक, अब 7 सिलेक्ट हो गया। और जो यहाँ पे आपको 7 बाई डिफॉल्ट सिलेक्टेड शो हो रहा है, ये आज की करंट डेट है। ओके, लेकिन अगर आप चाहते हो कि यूजर सिर्फ एक डेट नहीं मल्टीपल डेट्स चूज कर पाए, तो आपको यहाँ पे जो इसका सिलेक्शन मोड होता है इसके अंदर सिंपली यहाँ पे पास करना है मल्टीपल। यहाँ पे करते हैं मल्टीपल और इसे करते हैं सेव। क्या सेव होने से हमारा काम हो जाएगा, चेकआउट करते हैं। देखिए मान लीजिए मैंने यहाँ पे 10 क्लिक किया, अब मैं 17 चूज करना चाहता हूँ, 17 पे क्लिक कर दीजिए। अब मान लीजिए मैं 21, 22, 23, 24, अब आप जितनी भी डेट्स चूज करना चाहते हैं वो सब यहाँ पे चूज हो जाएंगे। ओके, ये तो हो गया हमारा सिंगल डेट और मल्टीपल डेट्स चूज करने का कॉन्सेप्ट। अगर अब आप चाहते हो कि यूजर एक रेंज सिलेक्ट कर पाए डेट्स की, तो वो आप कैसे करोगे? तो यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ से मल्टीपल रिमूव करना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है रेंज। आपने रेंज टाइप कर दिया, अब इसे करते हैं सेव। तो अब आप मान लीजिए कि आप चाहते हो 15 से लेकर 20 तक आपकी सारी डेट्स सिलेक्टेड होनी चाहिए, तो सिंपली आप 15 पे क्लिक करिए, उसके बाद 20 पे। तो इसके बीच की और जो आपने डेट चूज करी है वो सारी डेट सिलेक्ट हो चुकी है। ओके, और आप चाहते हो कि नहीं मुझे तो मल्टीपल रेंज भी चूज करनी है, तो सिंपली आपको यहाँ पे टाइप करना होगा मल्टीपल रेंज। अब इसे हम करते हैं सेव। अब आप यहाँ पे मल्टीपल रेंज चूज कर पाओगे। सबसे अब देखिए आप यहाँ पे मल्टीपल रेंज चूज कर पा रहे हो। तो ये था हमारा सिलेक्शन मोड। उसके बाद हेडर में क्या होता है, देखिए इसको करते हैं अनकमेंट और इसे करते हैं सेव। तो जहां पे आपको ये टॉप पे जो कंटेंट शो हो रहा है इसको कितनी आप स्पेस देना चाहते हो, तो अब इसे सेव करेंगे तो इसको थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस और मिल जाएगा। ये देखिए हमारा कैलेंडर थोड़ा नीचे शिफ्ट हो गया। आप इसे अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। उसके बाद देखिए शो एक्शन बटन, इसको करते हैं अनकमेंट और यहाँ पे करते हैं इसे सेव। तो यहाँ पे आपको कैंसल और ओके बटन भी अब शो होंगी, जो आपको पहले शो नहीं हो रही थी, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट फॉल्स आता है। तो देखिए अब यहाँ पे जो हमारी अगली प्रॉपर्टी है वो है शो नेविगेशन एरो। अगर आप इसे ट्रू डिफाइन करोगे तो आपको यहाँ पे दो एरो शो अप होंगे। अगर आप इसे फॉल्स डिफाइन करोगे तो यहाँ पे आपको दो एरो शो अप नहीं होंगे। पर इसमें एक कैच है, देखिए जब आप सिंगल या मल्टीपल डेट के साथ काम करोगे तभी आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होगा, शो नेविगेशन एरो। लेकिन अगर आप रेंज और मल्टीपल रेंज के साथ काम कर रहे हो तो यहाँ पे आपको ये शो ही होगा, आप इसे फॉल्स नहीं कर सकते। ओके, तो आप ध्यान रखना, अगर मान लीजिए आप इसे फॉल्स कर रहे हो और आप यूज कर रहे हो यहाँ पे मल्टी रेंज या रेंज, तो आपको यहाँ पे शो अप होगा, भले आप इसे ट्रू करो चाहे फॉल्स करो। ओके, देन उसके बाद चेक करते हैं अपने फंक्शंस को, जो था हमारा ऑन सबमिट फंक्शन। इसको करते हैं अनकमेंट और इसे करते हैं सेव। अब देखिए इसमें क्या होगा, अभी आपने बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मल्टी रेंज सिलेक्ट कर रखा है, इसको सबसे पहले तो सिंगल करते हैं। अब इसको करते हैं यहाँ पे सेव। अब यहाँ पे अभी आपकी कोई डेट सिलेक्टेड नहीं है, और जब आप इस बटन पे क्लिक करोगे तो ये फंक्शन हमारा ट्रिगर होगा ऑन सबमिट। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट वेल, जो हमारा एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमने पास ऑन किया है। और इसके बाद आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा लेना, वरना ये नल सेफ्टी की आपको एरर देगा। अब इस बटन पे अपन पहले तो क्लिक करते हैं, तो आपको यहाँ देखिए टर्मिनल में नल शो हुआ कि यहाँ पे कोई भी डेट सिलेक्टेड नहीं है। अब मान लीजिए हम यहाँ पे 17 को चूज करते हैं और अब इस ओके बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो नीचे आपको यहाँ पे एक डेट शो अप होगी, तो इस पे करते हैं क्लिक। ये देखिए 2023 ईयर का नाम, ये है हमारा मंथ और ये रही हमारी डेट। तो आपको ऐसे यहाँ पे प्रिंट होगी डेट। लेकिन अगर आप यहाँ पे मल्टीपल करोगे तो इसको करते हैं मल्टीपल, देन इसको करते हैं यहाँ पे सेव। उसके बाद अब आप यहाँ पे मल्टीपल डेट पहले तो चूज कर लीजिए। मान लीजिए हमने 3 डेट चूज करी, और उसके बाद अगर आप इस ओके बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक लिस्ट शो होगी, तो इस पे करते हैं यहाँ पे क्लिक। देखिए यहाँ पे आपको 3 डेट दिख रही है। पहली डेट तो ये हमारी 16 जो हमने ये चूज करी थी, देन उसके बाद हमारी 25, देन उसके बाद आपकी 11। ये एज आपको लिस्ट यहाँ पे शो अप हो रही है। लेकिन अगर आप यहाँ पे अब रेंज की बात करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले टाइप करते हैं रेंज। अब इसको करते हैं सेव। अब रेंज में कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग होगा, आपके पास एक स्टार्ट डेट होगी और एक एंड डेट होगी। मान लीजिए सिर्फ आप अगर यहाँ पे एक ही डेट चूज करते हैं, मान लीजिए 16, और अब इस ओके बटन पे ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको स्टार्ट डेट तो यहाँ नीचे शो होगी जो आपने 16 चूज करी है, लेकिन एंड डेट आपकी यहाँ पे नल होगी। अब मान लीजिए आप 24 पे इसके बाद क्लिक कर दें,
तो ये अब आपकी रेंज सिलेक्ट हो गई 16 से 24। इसके बाद अगर आप ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दो चीज दिखेंगी, पहले तो स्टार्ट डेट जो कि थी आपकी 16, देन उसके बाद आपकी एंड डेट ये होगी 24, और इनके अकॉर्डिंग आप अपने ऑपरेशंस परफॉर्म कर पाओगे। ओके, देन उसके बाद अगर आप रेंज की जगह यहाँ पे मल्टी रेंज कर देंगे, यहाँ पे मान लीजिए हमने कर दिया मल्टी रेंज और इसे करते हैं सेव। अब यहाँ पे आपको एक लिस्ट मिलेगी किसकी, पिकर डेट रेंज की। तो अब यहाँ पे एक अपन रेंजेस चूज करते हैं। अब इस ओके बटन पे करते हैं दोबारा से क्लिक, और यहाँ पे देखिए आपको एक लिस्ट मिली है। पहला हमारा ऑब्जेक्ट तो ये वाला है, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट ये वाला है जिसमें डेट है 23 से लेके आपकी यहाँ पे एंड डेट है 27। ओके, तो ये हो गया हमारा पूरा सिलेक्शन का प्रोसेस डेट्स का। लेकिन उसके बाद जो हमारा अगला फंक्शन है वो है ऑन कैंसिल। मतलब जब भी आप यहाँ पे क्लिक करो तो ये हमारा पूरा कैलेंडर रिफ्रेश हो जाना चाहिए। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो एक कंट्रोलर बनाना होगा, और कंट्रोलर आप डिफाइन करने के लिए सबसे पहले जो भी आपकी क्लास थी उसको आप टाइप करोगे डेट रेंज पिकर कंट्रोलर। उसके बाद आपको ये कंट्रोलर यहाँ पे बना लेना है। उसके बाद जो हमारा पैकेज था एसएफ डेट रेंज पिकर, इसके अंदर आप कंट्रोलर के बाद ये पास कर दोगे वेरिएबल जो आपने टॉप पे कोड किया है, और इस कंट्रोलर की हेल्प से आप इस कैलेंडर के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर पाओगे। तो इसको करते हैं थोड़ा सा स्लाइड डाउन, और यहाँ पे इस कोड को करते हैं अनकमेंट। उसके अंदर सबसे पहले तो आपको अपने कंट्रोलर का नाम लिखना है, देन उसके बाद जो भी ऑपरेशन यहाँ पे आप परफॉर्म करना चाहते हो। अभी यहाँ पे हम देखिए किसके साथ काम कर रहे हैं, मल्टीपल रेंज के साथ। तो यहाँ पे आपको सिलेक्टेड डेट्स यहाँ पे हटाना है, और यहाँ पे करेंगे डॉट, और यहाँ पे आप करोगे सिलेक्टेड रेंजेस, और इसको आप इक्वल कर दोगे यहाँ पे एक एम्प्टी लिस्ट के बराबर। अब इसको सेव करते हैं और कैंसिल बटन पे अपना क्लिक करेंगे। तो ये हो गया हमारा रिफ्रेश। उसके बाद जब आप ओके पे क्लिक करोगे तो नीचे आपको यहाँ पे शो अप हो जाएगा, देखिए ये आपको यहाँ पे शो अप हो गया। अब आप अगर कैंसिल पे क्लिक करोगे तो ये आपको दोबारा से रिफ्रेश हो जाएगा। तो इसको करते हैं क्लिक, और ये हो गया हमारा रिफ्रेश। लेकिन मान लीजिए अगर यहाँ पे आप डेट्स कर देते हो, मान लीजिए सिंगल कर देते हो, और इसको करते हैं सेव। अब हम यहाँ पे कोई एक डेट चूज करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 17 चूज कर ली, और इसके बाद अगर आप कैंसिल पे क्लिक करोगे तो ये रिफ्रेश नहीं होगा। इसको करते हैं यहाँ पे कैंसिल पे क्लिक। अब ये हमारा इसलिए रिफ्रेश नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे आपने बताया डॉट सिलेक्टेड रेंजेस, मतलब जो भी रेंज हो उनको आप रिमूव कर दो। अगर आपको एक स्पेसिफिक डेट रिमूव करनी है तो आप लिखोगे डॉट, और यहाँ पे करोगे आप सिलेक्टेड डेट, क्योंकि आपकी सिर्फ एक डेट है और यहाँ पे आपको लिस्ट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ नल कर दो। अब इसको हम सेव करेंगे और दोबारा से कैंसिल बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, तो जो भी आप डेट चूज करोगे उसके बाद कैंसिल बटन क्लिक करोगे तो वो आपकी रिमूव हो जाएगी। तो यहाँ पे करते हैं कैंसिल, और ये हो गया हमारी यहाँ पे रिमूव। ओके, देन उसके बाद आप जैसे चाहो इन ऑन कैंसिल और ऑन सबमिट, और इसके अंदर एक दो और फंक्शंस प्रोवाइड होते हैं, उनको अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो। तो अगर हम इस वीडियो को रैप अप करेंगे कैलेंडर को कैसे यूज करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको व्यू डिफाइन करना है, सिलेक्शन मोड डिफाइन करना है, और कंट्रोलर बनाने के बाद जो आपके दो फंक्शंस हैं ऑन कैंसिल और सबमिट, उनके अंदर आपको अपना लॉजिक डिफाइन करना है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आएगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या फ्रेंड्स।